It wasn't just one or two. the water there. Those. आ रही है there we ड्रैगन go. शिप Oh my के gosh, इर्द-गिर्द they are डॉल्फिन भी आ गई। That we're getting even closer to pulling. तस्वीर जिसका सबको इंतजार था, उस ड्रैगन शिप के अंदर से सुनीता निकली। सुनीता व्हीलचेयर पर थी। ये देखिए उनकी टीम ने सुनीता को बाहर निकाला है। अब तक सुनीता को आपने स्पेस सेंटर से उनकी तस्वीरें देखी थी। ये धरती पर उतरने के बाद सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर, पहली झलक थी। There we have it. Some waves, some thumbs up, and some smiles. Had an on-time splashdown. Oh, it looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. और सोचिए जरा, जैसे ही सुनीता धरती पर उतरी है, उसके बाद उनके गांव में, भारत में, मेहसाणा में देखिए दिवाली मनाई जाने लगी। लोग पटाखे फोड़ रहे थे, खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। खुशी का अंदाजा आपको है। नासा में भी इसी तरह का जश्न हुआ जैसे ही सुनीता का ड्रैगन शिप समंदर में आकर रुका। अगली तस्वीर देखिए जरा, मेहसाणा की अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। वहां देखिए किस तरह से उनके स्कूल में जश्न मन रहा था। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, तस्वीर भी साझा की और प्रधानमंत्री ने सुनीता के लिए कई अहम शब्द भी कहे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप ने, मस्क ने क्या कहा। ममता बनर्जी तो भारत रत्न देने की बात कर रही हैं, लेकिन देखिए कैसे आई सुनीता धरती पर। भारतीय मूल की सुनीता और 3 अंतरिक्ष यात्री वापस लौट आए। सुनीता के पैतृक गांव मेहसाणा ने नासा तक में खूब जश्न हुआ। स्पेस से धरती तक आने में सुनीता को 17 घंटे का वक्त लगा और इन 17 घंटों के सफर में अमेरिका से भारत तक की नजर थी। जैसे ही सुनीता का स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया, 2 पैराशूट खुल गए और अंतरिक्ष यान की गति को कम करने लगे। समंदर में लैंडिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के चारों पैराशूट खुल गए। 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता धरती पर उतर रही थी और फिर सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समंदर में लैंडिंग हुई। अंतरिक्ष यान जैसे ही समंदर में उतरा, पहले डॉल्फिन्स ने घेर लिया और ऐसा लग रहा था मानो डॉल्फिन सुनीता का स्वागत कर रही हैं। समंदर में उतरने के बाद अब सवाल यह था कि अंतरिक्ष यात्री कैसे हैं अंदर, तो तुरंत कई रेस्क्यू बोट समंदर के स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंच गए और धीरे धीरे बोट से लिफ्ट कर अंतरिक्ष यान को जहाज तक लाया गया। पूरी दुनिया की नजरें ड्रैगन शिप अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी। जहाज में आते ही अंतरिक्ष यान का गेट खोला गया और कैमरा भेजा गया। अंदर सुनीता विलियम्स समेत चारों अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते दिखे। सभी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और सुरक्षित पहुंचने का संकेत दे दिया। इसके बाद आया वो पल जिसका दुनिया और भारत को 286 दिन से इंतजार था। एक एक करके सभी अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला गया। तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया। सुनीता ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए धरती में वापस आने की खुशी जताई और मेहसाणा से नासा तक के उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जो दिन रात सुनीता के सुरक्षित वापसी की कामना और कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये संसद की तस्वीर आप देख रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात में भी देखिए, सुनीता का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान में वो लगाव देखने को मिल रहा है हर जगह, चाहे वो दिल्ली में संसद हो या गुजरात के मेहसाणा में उनका स्कूल हो। आपको बताऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा सुनीता के वापसी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको बहुत याद किया है। स्पेस स्टेशन में सुनीता के अनुभव, धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा हुई। सुनीता और अंतरिक्ष यात्रियों ने दिखा दिया है कि दृढ़ता का असली मतलब होता क्या है। यह घटना हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। ट्रंप ने कहा, मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। राष्ट्रपति बनते ही मैंने इलॉन मस्क से कहा था
सुनीता और अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना होगा। बाइडेन ने जिन्हें छोड़ दिया था वो अब वापस आ गए हैं। जब वो बेहतर हो जाएंगे तो राष्ट्रपति ऑफिस भी आएंगे। मस्क ने कहा एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी हुई है। स्पेसएक्स और नासा की टीमों को बहुत बहुत बधाई। मिशन को प्राथमिकता देने के लिए ट्रंप का धन्यवाद। आनंद महिंद्रा भारतीय उद्योगपति ने कहा सुनीता को साथियों के साथ धरती पर वापस आते देखना बहुत ही राहत और गर्व की बात है। वो साहस की मिसाल है। भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने कहा कि स्पेस से बड़े मिशन के बाद सुरक्षित वापसी बड़ी उपलब्धि है। यह सुनीता और नासा की दृढ़ता और समर्पण का प्रमाण है। अंतरिक्ष खोजों में आपकी विशेषज्ञता का हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा सुनीता भारत की बेटी है, कष्ट सहते हुए कामयाबी हासिल की है। सरकार से अपील है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि सुनीता को भारत रत्न दिया जाए। बड़े बड़े लोग, सियासतदान, उद्योगपति सुनीता का स्वागत कर रहे हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं गर्मजोशी के साथ। तो भारत की एक बेटी वापस लौट आई है, लेकिन एक और बेटी कई साल पहले जब वापस आ रही थी, कल्पना चावला, तो वो उनका स्पेसक्राफ्ट ठीक से नहीं उतर पाया। सुनीता और कल्पना चावला। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सुनीता का स्पेसक्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये ड्रैगन शिप है। ये अंदर की तस्वीर है उस वक्त की। ये देख रहे हैं आग की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह आग के गोले में तब्दील होने में कई बार बड़ा हादसा हो जाता है। देखिए जरा क्या हुआ था, आपको बताऊं कि कैसे सांसें रुक गई थी जिस वक्त सुनीता आ रही थी, और कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे। एक तस्वीर देख रहे हैं, सुनीता को स्पेसक्राफ्ट जैसे ही धरती के वायुमंडल में आया, ये फायर रिंग यानी आग के गोले जैसा नजर आने लगा। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1600 डिग्री से ज्यादा हो गया था। नासा और स्पेसक्राफ्ट के बीच अचानक संपर्क कट गया। अंतरिक्ष यान का यह ब्लैकआउट करीब 7 मिनट तक चला। किसी को समझ नहीं आ रहा था 7 मिनट क्या हुआ। 7 मिनट तक कोई नहीं जानता था कि अंतरिक्ष यात्री कैसे हैं, कहां हैं, किस हाल में। किसी को नहीं पता था सुनीता और स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित है या नहीं। सुबह 3:20 पर सिग्नल दोबारा जुड़ा तो नासा ने राहत की सांस ली। स्पेसक्राफ्ट जब वायुमंडल में आता है तो गति सोचिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज गति से घर्षण के कारण तापमान बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी के कारण थोड़ी देर के लिए रेडियो सिग्नल टूट जाता है। और वैसे तो यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम भरी है। 22 साल पहले अगर आपको याद हो, ऐसा हुआ था कल्पना चावला के साथ। कल्पना चावला भी अंतरिक्ष से लौट रही थी। 16 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद कल्पना वापस आ रही थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ के वक्त तकनीकी दिक्कत आई। यानी कि जो ईंधन का टैंक था, उस टैंक से फोम निकला और पंख से टकरा गया, और इससे यान के हीट शील्ड को मामूली नुकसान हुआ। इसका असर धरती के वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट की एंट्री पर हुआ। यानी जैसे ही स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल पर आया, उस पर असर हुआ। नासा का अंतरिक्ष यान और कल्पना तब धरती से सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट दूर थी। तभी भीषण तापमान और तेज गर्मी की वजह से जोरदार धमाका हो गया। कल्पना समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों की उसमें मौत हो गई थी। उस वक्त वो दर्दनाक हादसा था। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सृजन पाल सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है जिसका इंतजार सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं